राम के वंशज आज हैं जिंदा। जानते हैं वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं। दोस्तों, अयोध्या में जन्मे राम जी का इतिहास तो सबको मालूम ही है, लेकिन यह शायद आपको मालूम हो कि सदियों बाद भगवान राम तो नहीं, लेकिन उनके वंशज आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। वह कौन हैं और कहाँ रहते हैं, यह हम इस वीडियो में जानते हैं। आइए। दरअसल रामायण के अनुसार यह बात तो साफ जाहिर है कि प्रभु श्री राम का अपनी सौतेली माँ कैकेयी के वचन के कारण 14 वर्षों तक वनवास काटना पड़ा था। इन 14 वर्षों में प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी किया और अयोध्या लौटकर राजा भी बने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, राम जी के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया था। श्री राम जी ने परलोकवासी होने से पहले पुत्र कुश को दक्षिण कौशत, कुशवाती और अयोध्या राज्य सौंपा। वहीं लव के हिस्से में पंजाब आया, जिसकी राजधानी लाहौर है। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिनसे बड़मुजा जायस और सिकरवारों का वंश चला। वहीं सिसोदिया राजपूत को इसकी दूसरी शाखा माना जाता है, जिनमें बेसला गहलोत वंश के राजा हुए और उन्होंने युगों युगों तक अपने पूर्वज लव का प्रतिमान बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ कुश वंश की द्वारा कुशवा मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। इसके अलावा कुश की 50वीं पीढ़ी में शुल्क हुए, जिन्होंने आगे महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष रखा। मित्रों, मान्यता है कि कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष से लेकर 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी कि आज से 65,000 से लेकर 70,000 साल तक। 7,000 साल पहले जो लोग खुद को शक्य वंशज कहते थे, वह कोई और नहीं बल्कि श्री राम के ही वंशज हैं। महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोगों को प्रभु श्री राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है, जिन्हें आप प्रभु श्री राम के भी वंशज कह सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान महारानी पद्मिनी ने दावा किया था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज हैं। दोस्तों, इस राजघराने पर नज़र डाली जाए तो 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी और उनकी पहली पत्नी मरुतर कंवर से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। यह राजघराना अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन महाराजा भवानी सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी का कोई बेटा ना होने के कारण दोनों ने अपनी बेटी दिया के बेटों को गोद ले लिया। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाम सिंह है और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह, जो इस राजघराने के वारिस हैं। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चली थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिससे यह साबित हो गया कि राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशबली में आते हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राज संबंध से मौजूदा सांसद दिया कुमारी ने कई सबूत पेश किए। उन्होंने कोर्ट में एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के सभी वंशजों का नाम कर्म वर्ग दर्ज था। और हैरत की बात यह थी कि दोस्तों, इस वंशावली में 289 वंशजवे शावई जय सिंह और 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ था। इसमें 62वें पायतान पर राजा दशरथ तो थे ही, वहीं 63वें स्थान पर स्वयं श्री भगवान श्री राम का नाम दर्ज था, जिससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि जयपुर राजघराने की राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की कुशवाहा से ताल्लुक़ रखती है। इतनी ही नहीं, इस वंशावली के अलावा जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए 9 दस्तावेज और 2 नक्शे भी यह साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मभूमि सवाई जयसिंह के अधीन थी। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ के माने जाते हैं तो अयोध्या के राम मंदिर पर अगर किसी का हक है तो वह जयपुर के कुशवाहा वंशज हैं। वह मित्रों, भगवान राम ही नहीं, उनकी तरह भगवान कृष्ण और पांडवों के वंशज भी जीवित होने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।